इसके अलावा सर संगीता बख्शी जी का क्वेश्चन है 63 मून टेक्नोलॉजीज को लेकर के। और लास्ट का अगर हम सेशन देखें तो अच्छी रैली इसमें भी हमें विटनेस होती भी नजर आई। 26 शेयर है इनके पास में। कह रही है कि कल इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी फ्राइडे के सेशन में, तो क्या मंडे में इन्हें री एंट्री करनी चाहिए? देखिए, अगर आपने एग्जिट कर लिया ऑलरेडी पोजीशन तो मत आप एंट्री करिए, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट है। और करीबन हम्म। 950 के अराउंड आपने, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ, बुक किया है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद आपने बुक किया है। यहाँ पर फॉलो थ्रू तो बन सकता है, ब्रेकआउट अच्छा है। बट आप लोअर लेवल्स पे करीबन 800 850 के जोन में वापस एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बड़ा शार्प मूव आया है लोअर लेवल से। तो अपने एवरेजेस जो है वो कैच करने के लिए स्टॉक अमूमन नीचे आता है, फिर एवरेजेस हम्म। ऊपर जाते हैं, तो कंसोलिडेशन का आपको एक मौका मिलेगा, तब आप वापस हम्म। एंट्री कर सकते ठीक है। इसके अलावा सर बजाज ऑटो के बारे में सवाल आया है, 12,000 की कॉल 25 अगस्त की एक्सपायरी के लिए, कैसे लग रही है आपको? हैं। जी, होल्ड करके चलिए। देखिए, बजाज ऑटो पर तो हमारा काफी बुलिश स्टांस है काफी दिनों से। हम्म। और आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है और स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अमूमन क्या होता है ऋषि जी, एक स्टॉक में बड़ी अपमूव आती है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन या फिर एक साइडवेज जोन में जाता है, तब ऑप्शंस हम्म। डीके होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्टॉप लॉस हम्म। मेंटेन करिए। जो कैश लेवल पर मुझे बजाज ऑटो के यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहा है, वो करीबन आपके 11,050 के है। तो हम्म। 11,050 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहिए। 12,000 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर विजय सिंह जी का क्वेश्चन आया है गेल को लेकर के, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाह रहे हैं बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए सर गेल में। माफ देखिए, कल के कीजिएगा, बाइंग सेशन। प्राइस इन्होंने मेंशन करी है इसमें, 180 के भाव पर खरीदा है। जी, तो आई थिंक कल के सेशन में उन्होंने खरीदा हम्म। था आफ्टर द अर्निंग्स। काफी अच्छा मूव हम्म। था, 4% के अराउंड यहाँ पर। मार्केट के एक्सपेक्टेशन से मुताबिक यहाँ पर अच्छे अर्निंग्स भी निकल के आए। बिल्कुल गेल में बने रह सकते, बट थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक है, तो आपको यहाँ हम्म। पर थोड़ा लंबी अवधि के लिए टाइम देना पड़ेगा। 200 210 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, करीबन 12 to 15 मंथ्स। बिल्कुल आपके टारगेट जो इंटैक्ट है आ सकते हैं। और 165 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके। और मैनकाइंड सर इसमें कहाँ पर बाय करना चाहिए? एग्जैक्टली सपोर्ट्स पे मिल रहा है ऋषि जी। देखिए, कल के अर्निंग के बाद एक बड़ी गिरावट आई थी, और हम्म। सपोर्ट के आसपास से एक अच्छी एक अपमूव भी देखने को मिली थी। बट हल्का सा थोड़ा सा देखिए अर्निंग्स आ चुका है, मार्केट थोड़ा समझेगा कैसे अर्निंग्स है, हम्म। उस हिसाब से यहाँ पर आई थिंक पोजिशनिंग होगी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। 1350 वुड बी द गुड जोन टू एंटर। वहां पर 200 SMA भी है। और स्टॉक के अंदर एक बड़ा करेक्शन भी आ चुका है। अर्निंग्स इतने खराब नहीं है, बट मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर एक डाउन टिक दिया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1350 के आसपास यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म आप होल्डिंग। ठीक है। इसके अलावा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें, अथर्व जी का ही सवाल है, इन्होंने सर 1622 के भाव में खरीदारी की हुई है, इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे फिसला है। क्या एवरेज करना चाहिए इनको? जी, आप बाइंग प्राइस क्या बताया उन्होंने? 1622। 1620। तो देखिए थोड़ा सा हायर लेवल पे उन्होंने बाय किया है। ये भी स्टॉक देखिए हम्म। उर्वशी जी, फ्लैम बॉयंट स्टॉक नहीं है बजाज फाइनेंस जैसा, बट इसने हम्म। भी काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाए ओवर द पीरियड ऑफ, आप देखेंगे तो 10 to 15 years। तो एक अच्छा हम्म। स्टॉक है, बड़ी होल्डिंग FIS की रहती है, और एक पेडिग्री स्टॉक है। और एक मोनोपोली भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ब्रांड के हम्म। नेम से उनकी प्रोडक्ट जानी जाती है। तो यहाँ पर भी आप हम्म। देखेंगे तो एक अच्छे कारोबार हो रहा है। यहाँ पर भी क्रूड एक उनका रॉ मटेरियल, उनके प्राइसेस से उनके मार्जिन पे काफी प्रेशर आता है। बट कंपनी ने काफी अच्छे अर्निंग्स डिलीवर किए हैं, और एक ब्रेकआउट है, तो होल्ड करिए। थोड़े से ऊपरी स्तरों पर आपने बाय किया है। थोड़ा सा अगर नीचे आ रहा है करीबन 1550 1500 के जोन में, तब भी आप थोड़ा हम्म। सा यहाँ पर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 1445 के अराउंड आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट है, करीबन 1700 के टारगेट बन सकते हैं। दूसरी चीज हम्म। उर्वशी जी, यहाँ पर थोड़ा सा एक खतरा बना रहेगा, जो एनर्जी प्राइसेस अगर 100 के ऊपर फिर से क्रूड जाता है, तो यहाँ पर स्टॉक में हम्म। थोड़ी गिरावट आ सकती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। हम्म। ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। स्कॉट कुबोटा, पहले भी चर्चा हुई थी हमारी इस काउंटर को लेकर के। अच्छा, आपके साथ हुई थी मॉर्निंग शो में, और प्रीतम सर भी थे उस दिन। स्कॉट कुबोटा 3085 पर क्लोजिंग दी है सर इस काउंटर ने, और 3600 पर इन्होंने बाई कर रखा है। कह रहा है आपके सर काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं ये तो। जी, यहाँ पर काफी सारे कंसर्न्स थे। एक तो सबसे पहले ट्रैक्टर सेल्स पर आज एल नीनो का असर था, तो यहाँ पर ट्रैक्टर सेल्स पे थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ऐसा मैंने आप मार्केट मान के चल रहा था। बट आफ्टर द हम्म। M&M अर्निंग्स, आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बॉटम बन चुका है, करीबन 2850 से लेकर 2900 के अराउंड। और अर्निंग्स यहाँ पर भी थोड़े अच्छे आएंगे, और जो मानसून का जो खतरा बना हुआ था कि काफी बड़ा डेफिसिट जी। आ सकता है, वो आई थिंक थोड़ा कम हुआ है। देखिए गुजरात में तो 3 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और जो भी हम्म। डेफिसिट थी आई थिंक भर दी गई है। तो यहाँ पर मानसून ने काफी अच्छा काम किया है, और बाकी के राज्यों में भी होपफुली ऐसा हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मानसून लेट आया बट रिकवर अच्छा कर रहा है। तो हम्म। यहाँ पर बने रहिए। 3200 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आ सकता है जो 200 SMA है। बट ओवर द पीरियड ऑफ से आप देखेंगे तो एस्कॉर्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंपनी काफी बढ़िया है। और देखिए यहाँ पर जापानीज इन्वेस्टर भी है कुबोटा, तो वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम्म। एक अच्छी रैली बन सकते हैं। करीबन 3400 3500 के टारगेट तो यहाँ से बन सकते हैं, उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए आपकी राय दी गई है। इसके अलावा सर 361 वैम को लेकर के एक सवाल आ चुका है। कल भी किसी ने पूछा था, 1200 की कॉल बाय की है इन्होंने 19 पर। क्या करें सर आगे? जी देखिए, मैंने ही यहाँ आई थिंक अपने कोई शो में सजेस्ट किया था बाइंग हम्म। के लिए। और बिल्कुल बने रह सकते हैं। 1160 के अराउंड थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट काफी अच्छे स्ट्रक्चर है और जो मूविंग एवरेजेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कैच कर रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा हम्म। मूव कभी भी आ सकता है। तो अभी भी आपके पास 1200 का जो कॉल है वो 1130 जो क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट पे थोड़ा ध्यान रखिए। 1130 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि देखिए स्टॉक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप काफी आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि आपने 1150 हम्म। 1160 के जोन से 1200 की कॉल ली थी और 2 3 दिन से स्टॉक चला भी हम्म। नहीं है, तो यहाँ पर डीके काफी बड़ा हो चुका होगा। तो यहाँ पर इलेवन हम्म। थर्टी के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और बने रहिए। जब भी क्लोज करते एक बार एग्जिट कर लीजिए। फिर से अगर मोमेंटम आता है तो वापस एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, शुभू जी कह रही हैं इट इज सुपर शो एज ऑलवेज, क्या नाइट का शो भी डेली आएगा? ये तो वरुण सर ही बता सकते हैं, और वरुण सर जब हमें बताएंगे तो हम आपको बता देंगे थ्रू द नोटिफिकेशन, थ्रू द पोस्ट। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और प्लीज नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी राय मशवरा जो कुछ भी होगी वरुण सर की तरफ से वो आपको पता चल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एड्रेस वाली बात अगर आपने मिस कर दी तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। डीलिंक सर 450 के भाव पर क्लोजिंग दी है और 540 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। अच्छी बात है, जी बिल्कुल हाइस पे खरीदा है इन्होंने सर। हाँ। अब पता नहीं ऐसा करते क्यों है शुभू जी, लेकिन ठीक है अब कर लिया है तो आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? जी देखिए, थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स तो है और उसी हम काफी बार बता रहे हैं कि डोंट बोर्ड द रनिंग ट्रेन, और हमारे जो निवेशक है काफी बार वो चलते ट्रेन में चढ़ ही जाते हैं। स्टेप्स मिस हो हम्म। जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लर्निंग से हमारी। बट ऐसे ही मिस्टेक करिए जो आप हर बार मिस्टेक करने को अफोर्ड कर पाए। तो राकेश झुंझुनवाला जी का भी कोट था उस तरह से, जो हम मानते हैं कि मिस्टेक्स तो करनी पड़ेगी तभी आप लर्निंग कर पाएंगे। जब मिस्टेक्स नहीं हम्म। करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी। बट ऐसी मिस्टेक हम्म। करिए जो अफोर्ड कर पाए। तो देखिए यहाँ पर हम्म। आपने अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ही निवेश किया होगा, जो लॉस है इतना बड़ा भी नहीं है। स्टॉक के अंदर हम्म। नेगेटिव पैटर्न से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और करीबन हम्म। 400 के लेवल पे आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा एवरेज करना पड़ेगा। वहां पर मुझे लग रहा है 360 के अराउंड एक अच्छा बेस है, वहां से स्टॉक में एक रिकवरी आ सकती है। हाल फिलहाल अभी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, थोड़ा सा रुक जाइए। एवरेज करेंगे 400 के आसपास और यहाँ पर एक मौका मिलेगा निकलने का। ठीक है, यहाँ पर ये भी इनका ऐसा मानना था। अच्छी बात यह है कि इनको पता है कि इन्होंने गलती करी, क्योंकि इन्होंने आगे भी लिखा हुआ था कि इन पापों से मुक्ति कब मिलेगी। ठीक है, आप राय आपको दे दी, उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके अलावा सर इन्होंने एक और आई थिंक मिस्टेक कर रखी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1432 के भाव में खरीदारी करके। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कौन से रेट पे लिया था? 1432। 1432। देखिए यहाँ पर हम्म। तो आपने एक अच्छी निवेश की है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका जो सोच था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेडिंग के लिए आपने पोजीशन लिया था और फिर आप इन्वेस्टर बन गए। अगर ऐसा कर रहे हम्म। हैं तो फिर कुछ पाप है या फिर मुक्ति मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और मनी का ही आप देखें थोड़ा सा मॉनिटरी लॉस हो रहा है। तो वहां पर आप अपने आप को इतना गिल्टी मत फील करें, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए अपने डिसीजंस में, तो डिसीजंस और बेहतर ले पाएंगे। तो देखिए कुछ यहाँ पर गलत नहीं है और अच्छे जोन में मिल रहा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे 1434 पे लिया था, तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे 1300 पर भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आने के काफी चांसेस बन चुके हैं रिलायंस के अंदर। आईपीओ भी नजदीक आ रहा है और अर्निंग्स भी काफी बढ़िया है। तो आपको बिल्कुल यहाँ हम्म। पर 1500 1550 के टारगेट बन सकते हैं। 1 to 2 ईयर का व्यू रखिए। और जो डीप आ रही है 1300 या फिर 1200 1180 तक की, वो डीप में आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या रिलायंस में हम बुलिश है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो स्टॉक्स है, एक ही स्टॉक के अंदर काफी सारे बिजनेस में आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है। और जैसे जैसे हम्म। डिमर्जर होगा यहाँ पर काफी सारे शेयर्स अलग होंगे, आपको यहाँ पर काफी बेटर लेवल्स देखने को मिलेंगे।